ये तो मोदी सरकार ने आर्मी का सर्कल तोड़ दिया है। 4 साल के अंदर हम कितने उसको ट्रेन सोल्जर मान के डेंजर ऑपरेशन टास्क के लिए भेजेंगे। इस देश का एक सेना का जवान जो माँ भारती की सेवा के लिए अपने पूरे जीवन को त्याग देता है, अपने घर परिवार, अपने गांव, बीवी बाल बच्चों को त्याग करके जैसलमेर की गर्मी हो या कारगिल के ठंड, विपरीत परिस्थितियों में देश का सेवा करता है, वो 4 साल बाद एटीएम के बाहर जाकर गार्ड की नौकरी करेगा। लेकिन भर्ती आई नहीं, 6 साल हो गई, अभी तक पेंडिंग पड़ी है भर्तियाँ। हम कहाँ गए, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। अग्निवीर जब से आती है तो मन जैसा नहीं है। मतलब बहुत सारे लड़के जो तैयारी करते थे, अब उनका भी मन नहीं है। कोई बार टेंडिंग, कोई एचएम। जब से 4 साल वाला नियम लागू हुआ तब से जो है बहुतों का मन नहीं है आर्मी में जाने का। चुनाव का मौका है, अब आपके राज्य में भी यहाँ वोट डाले जाएंगे, आप भी एक वोटर हैं, आपको लगता है ये मुद्दा बनना चाहिए? उत्तराखंड में इस वक्त हम चुनावी जायज़ा ले रहे हैं और किस तरह से लोग किन मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो बड़े मुद्दों में जो यहाँ पर समझ में आया वो ये था कि किस तरह से जो बेरोज़गारी है, पलायन है, इसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज है, सांप्रदायिकता का बड़ा मुद्दा है। लेकिन एक और जो बड़ा मुद्दा उभर कर आ रहा है, जो राष्ट्रव्यापी समस्या है, लेकिन उसके एक बड़े उदाहरण के तौर पर उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है, वो है यहाँ अग्निवीर का मुद्दा। एक ऐसा राज्य जहाँ हर घर में अगर 4 लड़के हैं तो उनमें से 2 या उससे भी ज़्यादा 3 फौज में जाना चाहते थे, सेना में जाना चाहते थे। वो पूरा इतिहास रहा है इस राज्य का, एक तरह का गौरव भी जुड़ा रहा है इस राज्य का कि हम देश की सेवा करते हैं, देश को हम सुरक्षा मुहैया कराते हैं। अग्निवीर के आने से एक पूरी जनरेशन, एक पूरी नस्ल को निराशा हासिल हुई है, बेरोज़गारी बढ़ रही है। यहाँ अलग अलग गाँव में जाकर हम देखने की कोशिश कर रहे थे, लोगों से बातचीत करने की, जहाँ हर रोज़ लगता था जो मैदान होते थे वहाँ बच्चे और लड़के, खासकर यंग जो एज के थे, वो दौड़ा करते थे, अपनी फिटनेस पे ध्यान देते थे, सेना में जाने की तैयारी कर रहे होते थे, एक सपना, आकांक्षा, उम्मीद के साथ अपने दिन की शुरुआत करते थे। आज मैदान खाली पड़े हैं, ये बताया जा रहा है। यहाँ 3 लड़के हमारे साथ मौजूद हैं इसी गांव के, इनसे ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि ये अपने भविष्य को लेकर किस तरह की योजना बना रहे हैं। ये तीनों तैयारी तो ज़रूर कर रहे हैं सेना में जाने की, लेकिन उम्मीदें कैसी हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सागर सिंह पवार है। सागर, मुझे बताइए कि आप तैयारी कर रहे हैं, सेना में जाना चाहते हैं? हाँ, तैयारी करते करते तो हमें 6-7 साल हो गए हैं, लेकिन जो ये अग्निवीर जब से आती है तो मन जैसा नहीं है। मतलब बहुत सारे लड़के जो तैयारी करते थे, अब उनका भी मन नहीं है। कोई बार टेंडिंग, कोई एचएम। जब से 4 साल वाला नियम लागू हुआ तब से जो है बहुतों का मन नहीं है आर्मी में जाने का। और हम तो खैर अभी भी कर ही रहे हैं प्रैक्टिस। अगर आती है तो भर्ती ठीक है, वरना 6 साल से पेंडिंग पड़ लगी है, भर्तियाँ भी नहीं आ रही है। तो 6 साल से जीवन रुका हुआ है। हाँ, भर्ती नहीं कुछ नहीं करा, भर्ती के चक्कर में मैंने कुछ करा ही नहीं है। मुझे शौक़ था कि मैं आर्मी में जाऊं और देश की सेवा करूं, लेकिन भर्ती आई नहीं। 6 साल हो गई, अभी तक पेंडिंग पड़ी है भर्तियाँ। हम कहाँ गए, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो क्या करेगा बच्चा भी। आपके परिवार या आपके जानने वाले उन सब लोग गए हैं पहले सेना में? नहीं, अभी तो कोई नहीं गया है, लेकिन मैं जाना चाहता था। मुझे बहुत शौक़ था आर्मी का। कभी मेरे को तो आर्मी के उससे चक्कर से नींद भी नहीं आती थी रात में। मैं सच बोलूँगा तो मैं 12 बजे भी, 1 बजे भी दौड़ने गया हूँ फील्ड में। बहुत शौक़ था जो है आर्मी का, लेकिन भर्ती नहीं आई। 6 साल हो गए हैं, भर्ती भी नहीं आई और उम्र भी जा रही है। ऐसी होगी, उम्र भी जारी। और आप जानते हैं वो तो एक ही, यानी एक छोटी सी खिड़की होती है, एक छोटा विंडो होता है कि सिर्फ इस उम्र में अगर आपका निकल गया, क्लियर हो गया तो ठीक है, वरना आप नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर हो गया तो इस पर ठीक है, वरना फिर अब टाइम भी काफ़ी हो गया। 5-6 साल वेट करना कोई मामूली बात नहीं है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 21। और अगर अग्निवीर में अप्लाई करने का कोई इरादा है? अग्निवीर की तो अब होगी, एज ओवर होगी उसमें। हाँ। तो ये जो टीए की है, अब ये लास्ट ऑप्शन बचता है कि हमारे पास की जो ओवर एज बंदे हैं वो टीए में जाके जो है अपना सपना पूरा कर सकते हैं। लेकिन वो भर्ती 6 साल से नहीं आ रही है और हम 6 साल से रुके पड़े हैं। हमारे साथ के बंदों ने तो कोई एचएम, कोई बार टेंडिंग कोर्स कर दिया है अलग अलग, लेकिन हम अभी भी यही उम्मीद में हैं कि हम हो जाएंगे। हम रुके पड़े हैं, लेकिन भर्ती आती नहीं। 6-7 साल हो गए, भर्ती नहीं आ रही है उसकी। 6 साल से 2018 में आई थी, उसके बाद आई नहीं है भर्ती। अभी आपके लिए एज है आपकी अग्निवीर की? हमारी एज है अभी, बहुत एज है। मैं भी फर्स्ट टाइम है हमारा अभी। और अगर मान लेते हैं कि अगर आपका अग्निवीर में हो गया तो जाएंगे आप? मैम अब जाएंगे, मैम मिडिल क्लास फैमिली से हैं मैम, अब क्या कर सकते हैं मैम। हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही वही है। फिर
हमारे फैमिली बैकग्राउंड भी मैम उतना खास नहीं है कि मैम अलग कुछ कर सके मैम, इसलिए हमको जाना तो पड़ेगा मैम। आप कह रहे हैं कोई चारा नहीं है, अगर 4 साल के लिए भी रोज़गार मिल रहा है तो उसके लिए भी आप जाएंगे, लेकिन सपना ये नहीं है कि जो ये देख रहे हैं। मैम यस। फर्स्ट बार 2022 में अगस्त में भर्ती मारी थी अग्निवीर की, तो वो फर्स्ट बार अग्निवीर आई थी और उस टाइम में मैंने मारी थी दौड़, तो उस टाइम में दौड़ ही निकली। अभी होता है कि बच्चे को 4 बार तो मौका मिलता है इसमें भर्ती में, 17.5 से 21 तक। सागर भाई हो गए, मैं हो गया और हमारे एक और विनय भाई हैं, उन्होंने भर्ती मारी और उनकी एज थी अब जिसकी लास्ट, क्योंकि हमने तो 19 साल से 2019 से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोरोना की उससे भर्ती आई नहीं, फिर 22 में हमको लास्ट एक भर्ती मिली तो उसमें हमने मारी। अब लास्ट में अगर बाई चांस एक ही ऑप्शन मिला है, हमने मारी नहीं निकले उसमें, तो हमको दूसरा ऑप्शन भी तो मिलना चाहिए। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये धरा है कि टीए। अब टीए की 2000 ये क्या चीज़ होती है? टेरिटोरियल आर्मी। अच्छा। हाँ, तो वो भर्ती आई नहीं अभी तक। उसके बाद हम उसकी आस में लगे कि भर्ती वो आएगी, हम तब मारेंगे। हम सुनते रहते हैं, यूट्यूब में हो गया, अखबार में हो गया, हर चीज़ में देखते रहते हैं अब आएगी अब आएगी। यूट्यूब में चर्चा चलती रहती है कि अब आने वाली है आने वाली है। और बीच में ये ऑफिसर रैंक की आई थी टीए की भर्ती, तो उसमें ये हमारी उसमें जो 18 साल से 42 साल तक होती है कांस्टेबल की, वो नहीं आई थी। तो हमने सोचा अब आएगी, तो हम कब से प्रैक्टिस करते रहते हैं। उसके बाद एक अग्निवीर की भर्ती मारी हमने। अगर किसी बच्चे को अगर मौका मिला भी है, एक बार मिला है बच्चे को, ठीक है, तो दूसरी बार भी तो मौका मारेगा ही। तो उसके बाद क्या करेगा बच्चा? तैयारी में तो लगे ही रहेगा कि अब वो भर्ती आएगी तब हम मारेंगे, तब जाके हम होंगे या नहीं होंगे तब तो पता चलना चाहिए ना। तब से भर्ती आई नहीं है, क्या करेगा बच्चा? अब देखते हैं, हम अगर भर्ती आ गई तो ठीक है, नहीं आएगी तो फिर कोई और दूसरा जीवन का प्लान किया है, कोई योजना बनाई है? सोचा तो मैम अभी तक कुछ नहीं था, क्योंकि फर्स्ट जब से हमने मतलब स्कूल पढ़ने के बाद भाई मेरे दादा जगदीश चनियाल हैं, तो उन्होंने भी भर्ती की तैयारी करी। वो कम से कम 2.5-3 साल से उन्होंने प्रैक्टिस करी। हाइट उनकी छोटी थी, ठीक है, तो उनके टाइम पे टीए की भर्ती आई थी। मेरे दादा ने भी मारी थी टीए की भर्ती। वो होती बहुत हार्ड होती है, पर उसमें जो फिजिकल होता है उसमें बहुत हार्ड होता है, तो उसने वो भी भर्ती मारी। 19 के बाद वो भर्ती अभी तक आई नहीं है। अगर बच्चे की एज चले जाती है अग्निवीर में, अगर उसका सपना है जाने का, अगर 4 के 4 बार उसका मौका निकल जाता है हाथों से, वो क्या करेगा लास्ट में? अगर ये तो देखेगा टेरिटोरियल आर्मी की अभी भर्ती आएगी तो हम इसको मारेंगे करके, ये भर्ती भी नहीं आई है। आपको मौका मिलना चाहिए और ये आपका अधिकार है, लेकिन एक तरफ आप ये देखिए कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसका अहंकार कि 10 साल पूरे हो रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार के। यहाँ भी लगातार 10 सालों से पूरी की पूरी 5 सीटों पर उत्तराखंड में बीजेपी को जीत मिलती रही है। अहंकार इस तरह का है कि हज़ारों की तादाद में या कहूँ लाखों की तादाद में जो युवा थे वो सड़कों पर आए। उनके जो पूरी नाराज़गी है उसको नज़रअंदाज करते हुए पूरे तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं कि अब की बार 400 पार, क्योंकि नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी बीजेपी और आरएसएस को पूरे तरीके से इस बात का अंदाज़ा है कि जब तक मुस्लिम विरोध की राजनीति चलती रहेगी, जब तक सांप्रदायिकता की राजनीति चलती रहेगी, इस तरह के युवा धर्म के नशे में भूल जाएंगे कि उनका अधिकार क्या है, उनके लिए किस तरह के मौके उनको मिलने चाहिए। सिर्फ वो इस बात के लिए खुश होते रहेंगे कि ठीक है दूसरा जो समुदाय है उसके लोग परेशान तो कम से कम हो रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच, इस तमाम धुंध के बीच जो इस तरह के युवा हैं, उनके सपने, आकांक्षाएं, उनका जीवन का पूरी जो योजना है वो पूरे तरीके से धराशायी होती भी महसूस हो रही है। अग्निवीर का मुद्दा इस बार उत्तराखंड के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन के उभर रहा है। पूरे राज्य में न सिर्फ कि ये रोज़गार का बड़ा ज़रिया होता था, बल्कि मैं कहूँगी कि एक प्राइड, एक गौरव भी हुआ करता था। यहाँ पर जितनी तादाद में लोगों में एक तरह की आकांक्षा, एक एक्सप्रेशन होती थी, उसको एक तरह से कुचलने का काम किया अग्निवीर स्कीम ने। देश के दूसरे हिस्सों में और उत्तराखंड में भी हमने देखा काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुआ जिसको कुचल दिया गया। इस वक्त एक्स सूबेदार मेहता जी हमारे साथ मौजूद है। मेहता जी, मुश्किल क्या है इसमें? अगर ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, चाहे 4 साल के लिए सही, दिक्कत क्या है? 4 साल में आदमी, कोई भी बच्चा है 17 साल में भर्ती हो जाएगा, वो अग्निपथ में जाएगा। 4 साल के लिए 21 साल में घर आ जाएगा। तो 4 साल में क्या करेगा? एक अपनी शादी नहीं कर पाता है और अपने लिए मकान वो नहीं बना पाता है, और जो एक्चुअल उम्र होती है उसकी जो नौकरी करने की, उस टाइम तो वो घर आ जाता है। नौकरी तो 22-24 साल तक की उम्र में जाता है। तो इसमें 4 साल के उसमें जो सरकार आज लोगों बच्चों को 4 साल में कर रही है, इसमें एक तो ये कर रही है ये कि इनको 4 साल का लिखित लिया जा रहा है। इनसे 4 साल में शादी भी नहीं कर सकते हैं। जब तक ये अग्निवीर में रहेंगे तब तक 4 साल शादी भी नहीं करेंगे, लिख के देना पड़ा है इनको। और जब घर आएंगे
तब शादी होगी इनकी। तो शादी आज अग्निवीर से कोई शादी भी नहीं करना चाह रहा है। अच्छा। हाँ, कोई भी तमाम लड़कियां, कल ही हमारी एक मीटिंग हुई थी, उसमें भी वो चिल्ला के बोले अग्निवीर में हम शादी नहीं करेंगे उनसे, उसमें भी ये चीज़ हो रहा है इसमें। तो इसलिए अग्निवीर योजना जो है इसको सरकार को जल्दी जल्दी रद्द करना चाहिए। हमारा पहाड़ यानी उत्तराखंड जो है सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है, ये एक आर्मी से ही या नेवी एयरफोर्स से, इन्हीं से या अन्य जो अर्धसैनिक बल वगैरह हैं, इन्हीं से के द्वारा ही ये बच्चे आगे को अपना भविष्य उज्ज्वल करते हैं और क्षेत्र का विकास भी होता है। तो हर घर का बच्चा, उसको एक नौकरी भी मिलती है, उसका घर। मुझे बताइए कि आप तो रिटायर हुए भी 20 साल से ज़्यादा आपको गुजर गए हैं। जब आप गए थे सर्विस में, आप गए थे फौज में, तो फिर आप यहाँ कैसा माहौल था? आप किस तरह के सपने लेकर वहाँ गए थे? और उसके बाद जब आप देखते हैं इतने साल बाद अग्निवीर की वजह से किस तरह से माहौल बदला है, जो यहाँ के युवा हैं जो जाना चाहते थे सेना में, आपके दौर से और अब के दौर में? हमारे दौर का एक ऐसा था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी में जाने की कोशिश करते थे, हर कोई। क्यों? वहाँ पर कोई घूसखोरी नहीं था, कुछ नहीं। अगर शरीर ठीक है, सब कुछ ठीक है, अपना पढ़ा लिखा लड़का अपना टेस्ट पास कर रहा है, तो आराम से आर्मी में जाता था। और आर्मी में जाने का दूसरा ये था कि पूरी सर्विस करने के बाद अपनी मेहनत है। कोई आज एक रिक्रूट भर्ती होता है, रिक्रूट भर्ती होने के बाद वह एक ऑनरी कैप्टन तक रिटायर हो सकता था, अपनी प्रमोशन जैसे जैसे उसको मिला इस तरीके से आता था। लेकिन आज अग्निवीर में 4 साल जाएगा, 4 साल में क्या कर लेगा वो? 4 साल में भी ये लोग कह रहे हैं उसको 11-11.5 लाख रुपया देंगे। 11-11.5 लाख क्या दे देंगे उनको? उसमें तो 30-32 हज़ार रुपये तनख्वाह दे रहे हैं, उसमें से 21 हज़ार रुपये तनख्वाह दे रहे हैं अभी, उसमें से उसी का पैसा कट रहा है। और वह ये कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं उसको। अरे आप क्या दे रहे हैं उसको? तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि अग्निवीर जो सरकार लाई है ये बहुत ही गलत चीज़ है, गलत है, और देश की सुरक्षा के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। देश की सुरक्षा पे आप कह रहे हैं असर पड़ेगा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? देश की सुरक्षा पर इसलिए असर पड़ेगा, आज एक जवान अगर भर्ती हुआ, वो 4 साल में तो घर आ जाएगा। 4 साल में हथियारों के बारे में या फौज के बारे में नहीं सीख पाता है वो, उसमें वो 4-6 महीने छुट्टी भी काटेगा वो। तो देश की हर सीमा में जाता है, हर देश की भौगोलिक अलग अलग परिस्थिति है। गलवान जैसे इलाके हैं, सिक्किम जैसे, अरुणाचल जैसे इलाके हैं, ऐसे हर परिस्थिति है, उसके बारे में उसको जाना, ठंडे गर्मी में या शहरी क्षेत्र में। इसलिए हम लोग जब जाते थे तो 3 साल पीस की नौकरी करते थे और 2 साल फील्ड की नौकरी होती थी, ये होता था। लेकिन आज 4 साल में क्या कर लेगा वो? ट्रेनिंग से मिला के उसकी 4 साल है, तो उसका दिल से ही यानी वो देश सेवा नहीं कर सकता है। न जाने के लिए आपको इच्छुक है। पहले रोडों में तमाम दौड़ रहे होते और क्षेत्रों में हम जाते थे, प्रैक्टिस कर रहे होते थे, सुबह शाम लड़के 9-10 बजे भी हम घर आते थे, रास्ते में मिलते थे, टॉर्च या मोबाइल की लाइट लगा के दौड़ते थे बच्चे। लेकिन आज सब जगह सन्नाटा छाया हुआ है और बेरोजगारी छाई हुई है, और जो नए युवा हैं उनके बहुत ही हताशा यानी उनमें बहुत ही निराशा छाई हुई है। काफ़ी निराशा है, यानी कि आपके पास भी आते हैं क्या युवा, कहते हैं कि हम फौज में जाना चाहते थे, अब हम क्या करें? कहते नहीं थे, रोते हैं। आज आपने देखा जब 2019 से 21 के बीच में जिन लोगों ने लगभग उसमें 2000 लड़के और लड़कियां थी जिन्होंने अपना टेस्ट पास किया था और सिर्फ उनका कॉल लेटर आना ही बाकी रह गया था। लेकिन इस सरकार 22 में अग्निवीर लेके आई, जहाँ से कई बच्चों ने, आपको सभी संज्ञान में होगा आप लोगों का, कई बच्चों ने उसमें जहर भी खाया, कई बच्चों ने फांसी लगाई उसमें, कई ऐसे दिमागी संतुलन खो बैठे कई बच्चे उसमें। अभी मैं 5-7 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, इसी कालका मंदिर में से बिंदु खत्ते में 2 लड़कियाँ थी, उनसे मैंने ऐसे ही चुनाव के बारे में बात की, तो उसमें से एक लड़की एकदम रो गई जब मैंने उनसे कहा कि लगभग 2 लाख लड़के लड़कियाँ अग्निवीर के उसमें ऐसे ऐसे बर्बाद हुए, उनकी यानी उनका भविष्य दाव पर लगा, ऐसे बेरोजगार हुए। तो उसमें लड़की एकदम रो गई, वो कहने लगी अंकल आज मैं भी बोला कहीं साइन कर रही होती, यानी कहीं न कहीं उसने कोई बड़े पद पर उसने अपना टेस्ट दिया होगा, इंटरव्यू दिया होगा, आज उसका चकनाचूर हो गया कि सपने क्यों, ओवरेज हो गई, सब कुछ हो गया, कुछ नहीं कर सकते हैं, एक दिन में तो कहानी खत्म हो जाती है। तो इस पूरे गांव का इतिहास रहा है कि लोग फौज में जाते रहते हैं, आप बता रहे हैं 70%। हाँ, बच्चे जो निकलते हैं वो जाते रहते हैं। और आपके परिवार से भी लोग गए हैं? ना मेरे परिवार से तो नहीं है, खैर। आप गए हैं, तो आप अग्निवीर को पसंद नहीं कर रहे इस स्कीम को? अग्निवीर का ऐसा है साहब, 4 साल में अब बच्चे क्या करेंगे, देश सेवा कैसे कर पाएंगे वो? अगर 4 साल में तो 15-20 साल में ठीक सिपाही 1-12 साल में तैयार होता है, तो वो देश की सेवा कैसे कर पाएगा? हथियारों के बारे में या उसके बारे में तो उनको वही पता नहीं हो सकता है। तो इतने में ट्रेनिंग भी नहीं हो पाएगी जितने में रिटायर हो जाएंगे। वही तो, अब
हमारी 1.5 साल 2 साल की ट्रेनिंग होती थी टेक्निकल ग्रुप की। अब एक साल में 6 महीने में क्या ट्रेनिंग कर पाएंगे, क्या सीख पाएंगे। तो ये तो फिर इससे जो आपके गांव और इस पूरा जो बिंदु खत्ता है, इसके लोगों में निराशा है इसको लेकर? ऐसा तो हुई साहब। अब बच्चों को ये जो है, अब वो कह रहे हैं कि उनको नौकरी देंगे। अब सिविल में तो इतने भरे हुए हैं, नौकरी कहाँ से दे देंगे। कोई अग्निवीर अगर आ जाएंगे घर को तो 50% अगर घर आ गए तो 50% को कहाँ इतनी नौकरी मिलेगी। अगर सब रिटायर होके आ जाएंगे, सही बात। वही तो हाँ। तो वो क्या करेंगे। अब वो इस 4 साल की तनख्वाह से आजकल के ज़माने में क्या कर सकते हैं। तो फिर लड़के अब क्या कर रहे हैं? किसी और दूसरे बिजनेस में जाएंगे, क्या करेंगे? बेरोजगारी बढ़ेगी इससे? अब साहब ये तो, अब जिसका दिमाग ठीक होगा वो तो रोज़गार बढ़ाएगा, जिसका दिमाग ठीक नहीं होगा वो क्या करेगा। अब जिसके घर की परिस्थिति ऐसी है तो वो क्या कर सकता है। तो अब ये चुनाव का समय भी है, आपको लगता है कि चुनाव पर कोई असर पड़ेगा इस बात का? अब साहब अब ये तो ऊपर वालों के हाथ में है, उनके दिमाग में है, हम क्या कर सकते हैं साहब।